देखो आगे इसको देखेंगे इधर, यहाँ तक समझ पाए, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अब आगे इधर देखते हैं एल्कीन वाला। तो एल्कीन वाले में भी आपको क्या करना है, इसका फार्मूला आपको पता है CnH2n, ठीक है, होता है एल्कीन का। और इसका होता है इसका CnH2n+2 CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। इसमें प्लस है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें -2 है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखें, इसमें अगर आप रखोगे बच्चों, इसमें अगर आप रखोगे इस फार्मूले में, तो C1 अगर रखोगे, देखो इधर C1, तो ये हो जाएगा C1 और H2 और 1 तो H2। तो ऐसा कोनो तत्व नहीं होता, ऐसा कोनो यौगिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो इसको आगे अभी बताएंगे। तो ये कोई नहीं होता है, इसका जो एल्कीन का है, तो ये वाला यौगिक नहीं होता है, ये 2 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, 2 से। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल नहीं होता है, क्लियर। तो 2 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 और H 2 2 जा 4 H4, क्लियर। ये इससे बनेगा, ठीक। या इसे कर दो, इसको यहाँ पे छोड़ दो, खाली ऐसे डैश कर दो कि C1 से नहीं बनता। इससे करेंगे तो C2 और H4 कितना हो जाएगा, 4। आगे इसका देखेंगे तो CN यानी C की जगह कितना हो जाएगा, 3 और H की जगह 6। इसका करेंगे तो C4 और H की जगह 8। इसका करेंगे तो C5 और H की जगह 10। तो ये सारे यौगिक जो मिलेंगे आपको, ये सारे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो हैं वो एल्कीन के हैं। किसके हैं, एल्कीन। और इसमें जरूर आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मिलेगा। कौन मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कौन बॉन्ड मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। वहाँ पे अगर चलेंगे हम लोग बच्चों, तो उसमें देखेंगे इसमें क्या है, CnH2n-2 CnH2n-2। तो इसमें अगर C1 बराबर रखोगे तब भी कोनो यौगिक नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है वो आगे आप लोग दिमाग लगा लेना है। आगे देखेंगे, इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे CnH2n-2 वाले में, तो 2 रखोगे तो बेटा यहाँ पे तो C2H2n यानी 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, तो C2H2 है ना। आगे देखेंगे, इसमें रखेंगे C3 और H कितना आ जाएगा, 4 कहाँ आएगा, 4 आएगा C3, तो 2 2 जा 4 और में 2 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें रखेंगे C4 रखेंगे तो C4 और H6, ठीक है। इसमें रखेंगे C4 5 रख दो और H कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये जो यौगिक मिले हैं, ये यौगिक हैं, ये वाले एल्केन के हैं, ये वाले एल्कीन के हैं, ये वाले एल्काइन के हैं। कई तो ऐसा क्यों, हम क्यों मानेंगे। अगर आप इनका जब बंद बनाओगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इसमें डबल, इसमें भी ट्रिपल, इसमें भी ट्रिपल, इसमें भी ट्रिपल, इसमें डबल डबल बॉन्ड मिलेंगे कार्बन कार्बन के बीच, और इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा वो एल्केन होता है, जिसमें डबल एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन। तो एल्क का मतलब कार्बन और सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, तो इसीलिए इसको कहते हैं एल्केन, ठीक। एल्क का मतलब कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो एल्कीन ये हो जाएंगे। एल्क का मतलब कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, तो एल्काइन ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एल्काइन। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये दोनों, ये वाले जितने यौगिक बनेंगे, ये वाले जितने यौगिक बनेंगे, इनको कहते हैं बच्चा असंतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे, ये सारे के सारे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जबकि ये वाला संतृप्त यौगिक कहलाता है। इतनी बात समझ पाए। अब एक पॉइंट और है, सजातीय समजातीय श्रेणी क्या होती है, सजातीय समजातीय श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, सजातीय श्रेणी क्या किसे कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच हम श्रेणी बनाते चले जाते हैं। जैसे वहाँ देखोगे तो श्रेणी का मतलब क्या, एक के बाद एक के बाद एक की जैसी चीज़ें लगभग आती चली जाए। तो यहाँ देखो कार्बन 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 आ रहा है कि नहीं, एक के बाद कार्बन आ रहा है कि नहीं। तो जब कार्बन कार्बन आता चला जाए, इस प्रकार का यौगिक बनेगा, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, श्रेणी, क्या हो जाएगा, श्रेणी। और सजातीय श्रेणी मतलब एक जैसी श्रेणी। सजातीय का मतलब क्या होता है, एक जैसी श्रेणी। तो एक जैसी श्रेणी कब होती है, यदि 2 या 2 से अधिक श्रेणियां हैं और उन श्रेणियों के बीच अगर आप अंतर निकालोगे, उन श्रेणियों के बीच क्या निकालोगे, अंतर, और अंतर CH2 का निकल रहा है। किसका निकल रहा है, CH2 का निकल रहा है। तो ऐसी सारी श्रेणियां क्या कहलाती हैं, सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सजातीय श्रेणी। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, इसमें तो देखो, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन की श्रेणी है ये, और ये भी एक श्रेणी, इसमें 2 कार्बन की श्रेणी है। तो इन दोनों के बीच अगर आप अंतर निकालोगे तो CH2 का निकल के आ रखने, पहले ये देखो, एमा एक कार्बन है, एक कार्बन एक खाऊ दे दो तो C2 हो जाए। एमा 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन खाऊ दे दो तो हाइड्रोजन कितने हो जाए, 6। तो अगर एमा CH2 जोड़ दो, एमा अगर CH2 जोड़ दो तो ये मिल जाएगी ना। तो इन दोनों के बीच जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, CH2 का। तो ये दोनों श्रेणियाँ क्या है कि कैसी हो जाएंगी, सजातीय श्रेणी। कैसी हो जाएंगी, अगर इन दोनों में विचार करें, इन दोनों में, तो क्या इन दोनों में भी अंतर CH2 का ही है। देखो
देखो चाहे इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन, अंतर कितने का है CH2। तो ये दोनों श्रेणियाँ भी सजातीय श्रेणियाँ हैं। अगर हम इसमें विचार करेंगे तो इसमें भी अंतर यही निकल के आएगा, CH2 का ही, ये भी सजातीय श्रेणियाँ हैं। यानी एल्केन की एक के बाद एक वाली जो श्रेणियाँ होती हैं, यानी उसके क्रम के बाद उसके जस्ट पीछे आने वाली जो श्रेणी है वो सब एक दूसरे की सजाती होती है। जैसे इसके बाद ये वाली एक दूसरे की सजाती हैं कि नहीं, तो देख लो इसमें कार्बन 3 है, इसमें कितने हैं 4, कार्बन 1 का अंतर है। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर कितने हैं 10, अंतर कितना है 2 का। तो CH2 हुआ कि नहीं अंतर, यहाँ समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे तो नहीं जल्दी बता रहे हैं। ये जो सारा ना समझ में आओ तो फिर तुम लोग क्या समझिए, बने रहो लो ऐसे। फिर देखो CH2 यहाँ पे भी CH2 का अंतर, ठीक। हाँ इधर देखोगे तो ये भी सजाती श्रेणी है क्या, देखो ये दोनों सजाती श्रेणी है क्या, है बिल्कुल है। देखो अंतर निकल के आ रहा है CH2 का, ये सारी सजाती श्रेणी है। इन दोनों के बीच अंतर CH2 का, इन दोनों के बीच अंतर CH2 का है कि नहीं, तो सब क्या है ये सजाती श्रेणी। इसका देखोगे सजाती श्रेणी, इसका सजाती श्रेणी, इसका सजाती श्रेणी। यानी एक जो यौगिक है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है, उसके जस्ट अगला वाला जो यौगिक रहेगा वो एक दूसरे के सजाती होते हैं। कैसे होते हैं, सजाती। तो सजाती श्रेणी की परिभाषा ऊपर लिखी है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी 2 या 2 से अधिक श्रेणी जिनके बीच अंतर CH2 का हो सजाती श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, सजाती या समजाती श्रेणी कहलाती है। आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो सजाती या समजाती श्रेणी समझ में आया, आ गया तो अच्छी बात, ठीक है। तो ये उदाहरण, अब जैसे ये लोग भाई लोग हैं, बहुत सारे हैं, ये भाई साहब लोग बहुत हैं, तो अब इनके नामकरण कैसे होंगे। अब यहाँ पर हमने बता दिया n जो है, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो n बराबर आप 1 रख सकते हो, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे रख के चलाओगे। n बराबर 100 रख दो, तब भी तो कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तब भी तो एक श्रेणी बन जाएगी n बराबर 100। लेकिन उसका नाम कैसे लिखोगे, ठीक है। हालांकि जो 100 तक का है वो आपसे नामकरण नहीं पूछता है, जनरली आपका 10 तक पूछता है, ठीक है। क्लियर, बात समझ पा रहे हो। तो इनका नामकरण कैसे लिखा जाएगा, तो इनका नामकरण करने के लिए ही IUPAC पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। बात समझ पाए, क्लियर। तो आज जो हमने इसका बेसिक बताया, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या बताओगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के यौगिक बने हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, संतृप्त और असंतृप्त, ऐसे मिला लेंगे। ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, ऐसे अपना फ्लो चार्ट बना लेना, हाइड्रोकार्बन यौगिक। और ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये लिख लेना अपना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, पूरा आप लोग लिख लेना, अच्छी लिख दे रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसका केवल एक क्या उदाहरण है, यानी इसका केवल एक है भाग है, वो कौन सा है, एल्केन। कौन है, एल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच इसमें डबल बॉन्ड लगा रहेगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक। इतनी बात समझ पाए। अब हम इसका नामकरण देखेंगे, IUPAC नामकरण इसका देखेंगे, बात समझ पाए, क्लियर। तो IUPAC नामकरण के लिए हम लोग जो है इसका एक फार्मूला पढ़ते हैं, एक सूत्र पढ़ेंगे, और एक ही सूत्र के द्वारा हम लोग उसका नामकरण करना सीखेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले IUPAC जो नामकरण होता है, IUPAC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई, देखो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म आपको पूरा आना चाहिए, क्लियर। तो ये पद्धति हो जाएगी, इसके द्वारा जितने ये हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं इनका हम लोग नामकरण सीखेंगे, और इसके द्वारा हम आपको एक सूत्र बताएंगे, और उसी सूत्र के द्वारा आपको क्या करना है, इसका नामकरण सीखना है। एक ही सूत्र के द्वारा आप लोग सीख जाओगे, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज कल फिर इसको हजम करो जा करके, बाकी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक, एक चीज़ आपको बता दें, एक चीज़ बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर अगर देखिए कार्बन की संख्या 1 है, ये लिख लेना एक जगह, इसको रट लेना जाकर, 1 है। कार्बन की संख्या अगर 1 रहती है तो उसके लिए लिखते हैं मेथ, क्या लिखते हैं, मेथ। कार्बन की संख्या 2 रहती है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 रहती है प्रोप, ठीक है, 4 ब्यूट, 5
पेंट 6 हेक्स, कार्बन की संख्या 7 रहती है तो हेप्ट, 8 रहती है तो ऑक्ट, 9 रहती है तो नॉन, या कहीं नॉन लिख दे, 10 रहती है तो डेक, 11 रहती है तो यूनिडेक, 12 रहती है तो बाईडेक, 13 रहती है तो ट्राईडेक। ऐसे करके आप लोग लिख लेना, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। बाकी 10 तक मेन रहता है, 10 तक आपको इनको याद रखना है। बाकी कल इसके लिए हम आपको फार्मूला बता देंगे, ठीक है। कल इसका पूरा IUPAC नाम का हम लोग सीखेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बेसिक हो गया आज का। अब कल पूरा इसको अच्छे तरीके से बढ़िया उदाहरणों के द्वारा हम लोग सीखेंगे, ठीक। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आपको याद करने को मिलेंगी। क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल को आएंगे।